हेलो दोस्तों, बिंदास कनिष्का वर्मा में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। रहमान चाचा के यहाँ एक चूहा रहा करता था। हर दिन की तरह उस दिन भी बाजार से गांव लौटते वक्त चाचा झोले में कुछ सामान लेकर आए। झोले से बिस्किट का पैकेट निकलते देख कर चूहे के मुंह में पानी आ गया। लेकिन ये क्या, अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा आज बाकी सामान के साथ एक चूहेदानी भी खरीद कर लाए थे। चूहा फौरन भागकर मुंडेर पर बैठे कबूतर के पास गया और घबराकर कहने लगा, यार आज बड़ी गड़बड़ हो गई। चाचा मुझे मारने के लिए चूहेदानी लेकर आए हैं। मेरी मदद करो। किसी तरह इस चूहेदानी को यहाँ से गायब कर दो। कबूतर मुस्कुराया और बोला, पागल हो गया है क्या? भला मुझे चूहेदानी से क्या खतरा? मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। ये तेरी समस्या है, तू ही निपट। चूहा और भी निराश हो गया और मुर्गों के पास हाँफता हुआ पहुंचा। भाई मेरी मदद करो, चाचा चूहेदानी लेकर आए हैं। मुर्गे दाना चुगने में मस्त थे। चूहे से कन्नी काटते हुए बोले, अभी हमारा खाने का टाइम है, तू बाद में आना। अब चूहा भागा भागा बकरे के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बकरा जोर जोर से हंसने लगा। यार तू पागल हो गया है। चूहेदानी से तुझे खतरा है, मुझे नहीं। और तेरी मदद करके मुझको क्या मिलेगा? मैं कोई शेर तो हूँ नहीं जो शिकारी मुझे जाल में फंसा लेगा और तू मेरा जाल कुतर कर मेरी जान बचा लेगा। और ऐसा कहकर बकरा जोर जोर से हंसने लगा। रात हो चुकी थी। चाचा और उनका परिवार खा पी कर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी खटाक की आवाज़ आई। चाचा की छोटी बेटी दौड़कर चूहेदानी की ओर भागी। सभी को लगा कि कोई चूहा पकड़ा गया है। कबूतर, मुर्गे और बकरे को भी लगा कि आदत से मजबूर चूहा खाने की लालच में मारा गया। लड़की पलंग के नीचे हाथ डालकर चूहेदानी खींचने लगी। तभी हिश की आवाज़ आई। ये क्या? चूहेदानी में चूहा नहीं बल्कि एक जहरीला सांप फंस गया था और उसने बिजली की गति से बिटिया को डस लिया। बिटिया की चीख सुनकर सब इकट्ठा हो गए। रहमान चाचा सर पर पैर रखकर पड़ोस में रहने वाले ओझा के यहाँ भागे। ओझा ने कुछ तंत्र मंत्र किया और बिटिया के हाथ पर एक लेप लगाते हुए बोले, बच्ची अभी खतरे से बाहर नहीं है। मुझे फौरन कबूतर का कंठ ला कर दो। मैं उसे उबालकर एक घोल तैयार करूँगा जिसे पीकर यह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। ये सुनते ही रहमान चाचा कबूतर को पकड़ लाए। ओझा ने बिना देरी किए कबूतर का काम तमाम कर दिया। बिटिया की हालत सुधरने लगी थी। अगले दिन कई नाते रिश्तेदार बिटिया का हाल पूछने आए। चाचा भी बिटिया की जान बचने से खुश थे और इसी खुशी में उन्होंने सभी को मुर्गा खिलाने की ठानी। कुछ ही घंटों में मुर्गों का भी काम तमाम हो गया। ये सब देखकर बकरा भी काफ़ी डरा हुआ था, पर जब सभी मेहमान चले गए तो वह बेफिक्र हो गया। पर उसकी ये बेफिक्री ज़्यादा देर तक नहीं रह पाई। रहमान चाचा की पत्नी ने चाचा से कहा, अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारी बिटिया हम सबके बीच में है। जब सांप ने काटा था तभी मैंने मन्नत मांग ली थी कि अगर बिटिया सही सलामत बच गई तो हम बकरे की कुर्बानी देंगे। आप आज ही बकरे को कुर्बान कर दीजिए। इस तरह कबूतर, मुर्गे और बकरा तीनों मारे गए और चूहा अभी भी सही सलामत था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारा दोस्त या पड़ोसी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करने की बरकस कोशिश करनी चाहिए। किसी समस्या को दूसरों की समस्या मानकर आंखें मूंद लेना हमें भी मुसीबत में डाल सकता है। इसीलिए मुश्किल में पड़े मित्रों की मदद ज़रूर करें।
ऐसा करके आप कहीं ना कहीं खुद की ही मदद करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को लाइक करें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ और भी आती रहें।